नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के गुस्से को लेकर विपक्ष हमलावर। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशनी बीपी मशीन और आला लेकर पहुंचे विधानसभा। कहा सीएम की करेंगे बीपी जांच। बिहार विधानसभा सत्र का 13वां दिन आज सदन के बाहर आरजेडी विधायक ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार के इशारों पर बिहार में शराब सप्लाई होने की कही बात। बोकारो में सत्यम हॉस्पिटल में महिला के ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर। महिला की बिगड़ते हालत को देख राशि किया गया रेफर। रास्ते में महिला की मौत, परिजनों में दिखा आक्रोश। और समस्तीपुर में आग ने मचाया तांडव। आग की चपेट में आने से 10 घर जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर और देखते हुए विपक्षी सदस्यता ने अब उनकी बीपी जांचने का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा में परिषद ने आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने का मामला सामने आने के बाद अब आरजेडी के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन आज हाथ में बीपी जांच करने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायक का कहना है कि बिहार के मुखिया आजकल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार के गुस्से को देखते हुए आरजेडी विधायक विधानसभा के अंदर बीपी जांचने वाली मशीन लेकर पहुंचे हैं। आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार का गुस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मालूम पड़ता है। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते वो आज बीपी और आला लेकर पहुंचे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी का बीपी जांच हो सके। लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्सा हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूंकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं। आज बिहार विधानसभा में 13वें दिन आरजेडी नेताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता विधानसभा के पोर्टिको के बाहर आकर हाथों में प्ले कार्ड लिए शराबबंदी के विरोध कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने कहा कि सरकार की शराबबंदी के नाम पर घालमेल कर रही है। सरकार के इशारों पर बिहार की शराब की खेप दूसरे राज्य से मंगाई जाती है और सरकार बेगुनाहों को फंसा रही है। सरकार बड़ी घालमेल कर रही है। एक तरफ हम लोगों ने सहयोग किया महागठबंधन के समय में कि बिहार में शराब नहीं बिकना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जब से पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं, अपने रसूखदार नेताओं के माध्यम से बिहार में दूसरे प्रदेशों से खेप पर खेप मंगवा रहे हैं। उनके बॉर्डर से गाड़ियां आ रही है, उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? इनके राज में जहां कहीं भी थाना प्रभारी हो, बड़े पदाधिकारी हो पुलिस का, वो सब मालो माल हो गया, अरबपति हो गया और शराब के नाम पर गरीब को जेल भेजा जा रहा है, माफियाओं से पैसा वसूला जा रहा है और गरीब को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए सरकार की दुरंगी नीति नहीं चलेगी और आज जांच करा लीजिए। गरीबों की संख्या, जो शराब पीने वाले लोग हैं, चाहे जो भी है, जो शराब मंगाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज बिहार विधानसभा के 13वें दिन आरजेडी नेताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता विधानसभा के पोर्टिको के बाहर आकर हाथों में प्ले कार्ड लिए शराबबंदी के विरोध कर रहे थे। आरजेडी नेताओं का कहना है कि सरकार शराबबंदी के नाम पर घालमेल कर रही है। सरकार के इशारों पर बिहार शराब में खेप दूसरे राज्य से मंगाई जाती है और सरकार बेगुनाहों को फंसा रही है।
बिहार विधानसभा के 13वें दिन आरजेडी नेताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और आज इसका 13वां दिन है और इस दौरान विपक्ष लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं ने 13वें दिन आज जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा के पोर्टिको के बाहर आकर हाथों में प्ले कार्ड लेकर शराबबंदी के विरोध कर रहे हैं आरजेडी के नेता। आरजेडी नेताओं का कहना था कि सरकार शराबबंदी के नाम पर घालमेल कर रही है और सरकार के इशारों पर बिहार में शराब की खेप दूसरे राज्य से मंगाई जाती है। बिहार विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज विधानसभा का 13वां दिन है और इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान विपक्ष हाथों में प्ले कार्ड लेकर जमकर प्रदर्शन किया और आरजेडी नेताओं का कहना है कि सरकार शराबबंदी का विरोध कर रही है। आरजेडी नेताओं ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर घालमेल किया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, कीमतों को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली में आज लोकसभा का दूसरा दिन है। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया और इस दौरान स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई को। सदन की कार्रवाई दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। वहीं विपक्ष का कहना है कि महंगाई से त्रस्त है और जनता और सरकार इस दौरान मौन पर है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया और इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं विपक्ष का कहना है कि महंगाई से जनता त्रस्त है और इस दौरान सरकार मौन है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि आज लोकसभा का सदन में कार्रवाई का दूसरा दिन है और इस दौरान भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर विपक्ष ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्ष का कहना है कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार इस दौरान मौन है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संपादक दीपक ओझा भी जुड़ गए हैं। दीपक ओझा, आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर विपक्ष ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया और इस दौरान और क्या कुछ खास देखने को मिला। सोनाली, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता रहा और बार बार सभापति हरिवंश के समझाने के बावजूद भी विपक्ष के लोग नहीं माने। उसके बाद सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पुनः 12 बजे जब सदन शुरू हुआ, फिर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया कि सदन की कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर देश त्राहिमाम कर रहा है, महंगाई के पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। आखिर क्या वजह है? सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और इस हंगामे को देख फिर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और उपसभापति ने साफ कहा कि यदि इस तरह से हंगामा होते रहा तो न ये जनता के हक में है, न राजनीतिक दलों के हक में है। आखिर जनता की आवाज यहाँ लेकर के लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ फैसले करें, उनके लिए कुछ बात करें, लेकिन विपक्ष के लोग नहीं माने और विपक्ष हंगामा करता रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर से पुनः 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सुनारी, ये स्थगित होने से मामला बनता नहीं है। वजह है महंगाई। आखिर सरकार को भी जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर मौन क्यों है, अपनी पक्ष क्यों नहीं रखती।
और लेकिन सरकार अभी तक मौन है और 2 बजे की तक जो सदन की कार्रवाई स्थगित है, इसके बाद जब सदन शुरू होगा तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या अपना पक्ष पाती है या फिर सदन हंगामा का भेद चढ़ता है। सोनाली। दीपक जी, आज सदन का दूसरा दिन है और आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया सदन। इस दौरान विपक्ष का कहना है कि जनता त्रस्त है और सरकार मौन है। इसको लेकर सरकार की तरफ से किसी की कोई प्रतिक्रिया? सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सोनाली। उपसभापति ने, जो हरिवंश जी हैं उपसभापति, उन्होंने साफ कहा है कि यदि विपक्ष हंगामा करता रहा तो आगे भी कोई आसार नहीं निकलेगा, कोई इसका मायने नहीं निकलेगा। सदन क्योंकि 8 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक चलना है, तो एक एक दिन महत्वपूर्ण है। और ये कल भी हंगामा किया विपक्ष ने, आज भी हंगामा किया विपक्ष ने, तो विपक्ष यदि इस तरह से हमलावर रहा और हंगामा करते रहा तो किसी बिल पर चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन जो भी बिल पास होने हैं सोनाली, उस पर सरकार चूंकि बहुमत में है और बहुमत के साथ कोई भी बिल पास कराकर और सदन की कार्रवाई लंबे समय के लिए स्थगित की जा सकती है। ये क्या लगाया जा रहा है कि जो 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलना है सदन, ये बीच में ही स्थगित करनी पड़ सकती है यदि ऐसा हंगामा होता रहा तो। सोनाली। दीपक जी, सदन की कार्रवाई कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? दिन 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है। उसके बाद सदन की कार्रवाई पुनः शुरू होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नरम पड़ता है विपक्ष का फेवर या फिर से हंगामा शुरू होता है। तो 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित है। 2 बजे के बाद पुनः सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पेट्रोल, डीजल और महंगाई के बाद और किन किन मुद्दों पर आज सदन में चर्चा और हो सकती है? देखिए, कृषि बिल को लेकर के चर्चा होनी है और जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई वो चाहे पेट्रोलियम का हो या खाद्यान्न का हो या किसी भी तरह का जो जनता से रिलेटेड है, खास करके जो गैस को लेकर के पूरे देश में, अभी झारखंड में भी आपको बता दूं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और झारखंड में भी और बिहार में भी पैरेलली दोनों जगह पे सदन में हंगामा होता रहा है ये महंगाई को लेकर के। तो इस अभी मौजूदा स्थिति में महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं देना चाहता और विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है और सरकार को घुटने टेकने पड़े तो भी उसके लिए ये तैयार है विपक्ष की किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को इसका जवाब देना होगा। तो ये जनता इनके साथ है, जनता भी महंगाई से त्रस्त है। तो अभी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है सोनाली। वो चाहे किसी भी राज्य में हो, जहां भी सदन चल रहे हैं वहां यही स्थिति है सदन का। चारों ओर देश व्यापी ये हंगामा हो रहा है और महंगाई से जनता त्रस्त है। जी दीपक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधा प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां पर हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, कैसा माहौल है आज झारखंड विधानसभा में? इस दौरान आज क्या कुछ खास देखने को मिला? झारखंड विधानसभा की आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में आज 8वां दिन है विधानसभा का। इस दौरान आपको सदन की कार्रवाई से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा इन दिनों देखने को मिला है, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो या काफी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया है। वहीं आपको
सीधे विधानसभा की तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ नवीन जुड़ेंगे इस विधानसभा को लेकर खास जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का 8वां दिन है और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने वाला है और इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ नवीन एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, आज विधानसभा का 8वां दिन है और इस दौरान क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है? बिल्कुल सोनाली, अगर आज के सत्र को आप देखें तो आज 8वां दिन है और कहीं न कहीं आज कह सकते हैं कि विपक्ष का जो तेवर था पिछले एक आध हफ्ते से, पिछले 7 दिनों में जो विपक्ष का तेवर रहा, आज थोड़ा वो तेवर कम जरूर देखने को मिला। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है वो आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सरकार के लिहाज से, अगर सत्ता पक्ष की तरफ से अगर आप आज की कार्यवाही को देखें तो थोड़ा जरूर संतोषजनक जरूर रहा। कई मुद्दों पर जो है वो एक सफल चर्चा कहीं न कहीं देखने को मिली। सबसे बड़ी बात कि डीवीसी को लेकर के आज बड़ा मुद्दा सदन में उठा। निश्चित तौर पे जो सवाल उठा कि डीवीसी हमारे यहाँ जो हमारी संसाधनों का उपयोग करते हैं, हमारे राज्य में हमारा पानी का उपयोग, हमारे कोयले का उपयोग, हमारे यहाँ जो मैन पावर है उसका उपयोग करती है और उसके बाद उस जो बिजली है उस बिजली को बांग्लादेश, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में बेचती है, दूसरे राज्यों को बेचती है और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक पक्ष जो है उसको लेकर के भी चर्चा हुआ कि जो डीवीसी जो काम कर रहा है, जो बिजली उत्पादन कर रही है, उसको लेकर के अपने तरफ से जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो क्या कुछ काम करती है, इसको लेकर के भी चर्चा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर जवाब दिया और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पूरा सदन इस मुद्दे पर अगर एक मत है तो डीवीसी पर हम नकेल कसेंगे, ये बहुत बड़ा मैसेज है कहीं न कहीं। अगर मुख्यमंत्री ने सदन से जो बात आज कही है, शायद कह सकते हैं कि डीवीसी के लिए भी ये एक मैसेज है। हाल के समय में मुख्यमंत्री ने आज सदन में पहले भी मुद्दा उठाया था और आज फिर एक बार कहीं न कहीं जिस तरीके से डीवीसी के जरिए जो है केंद्र सरकार जिस तरीके से राज्य सरकार का पैसा बिना बताए डायरेक्ट उसे काट ली और इससे जो है राज्य में विकास के कई कामों में अवरोध भी हुआ, तो इसको लेकर के सवाल मुख्यमंत्री पहले भी उठाते रहे। आज भी उन्होंने सदन में ये सवाल उठाया और बहुत तत्परता से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि डीवीसी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता है और पूरे सदन को एकमत होना चाहिए इस मसले पर। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन इस पर देखने को नहीं मिला, हाँ, लेकिन कोई विरोध भी देखने को नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार चाहे, अगर पूरा सदन अगर चाहे तो निश्चित तौर पे डीवीसी पर नकेल कसा जा सकता है। झारखंड अलग होने के बाद से अगर डीवीसी की कार्यशैली को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे डीवीसी चूंकि एक कॉर्पोरेट के तर्ज पर काम करती है और जो भी बिजली उत्पादन करती है उसका 70% से ज्यादा हिस्सा जो है वो औद्योगिक घरानों को बेचती है। यानी जो लोकल जो क्षेत्र हैं, यानी राज्य में बहुत कम ही ऐसे क्षेत्र है जहां डीवीसी जो है अपनी बिजली को बेचती है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार डीवीसी और राज्य सरकार में विरोध भी देखने को मिला है। हालांकि ये अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार चूंकि सदन में मुद्दा उठा है तो क्या राज्य सरकार अब उस पर नकेल कसेगी क्या। आज बीजेपी की तरफ से जो है कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था। 3 कार्यस्थगन प्रस्ताव थे। प्रस्तावों को माननीय अध्यक्ष ने उसे पढ़ा भी। एक बड़ा मसला एक बीजेपी की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव जिस पर लाया गया था वो उठा कि पूरे देश में साइबर क्राइम को लेकर के झारखंड की चर्चा जोरों पर है और लगातार इससे कहीं न कहीं झारखंड की छवि जो है पूरे देश में धूमिल हो रही है। इस पर काम करने की आवश्यकता है और सदन में इस पर चर्चा हो। तो दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से हिंसा लगातार प्रदेश में बढ़ी है और जिस तरीके से क्राइम लगातार बढ़ा है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, कल भी ये मुद्दा उठा था और आज कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष ने इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर जो है इसे पढ़ा भी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो बात कही जा रही है, जो क्राइम को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के, जामताड़ा को गढ़ माना जाता है झारखंड में साइबर क्राइम को और निश्चित तौर पे पूरे ही देश में अगर आप साइबर क्राइम की सोनाली अगर बात करेंगे तो झारखंड की चर्चा होती है और झारखंड की चर्चा जो है वो जोरों पर है। लगातार दूसरे राज्यों से, बड़े शहरों से जो तमाम पुलिस है वो अक्सर झारखंड की ओर कूच करते हैं और खास करके जामताड़ा और उसके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वहां कहीं न कहीं एक
एक जोन बन चुका है साइबर क्राइम का, और इस पर जो है सरकार को नकेल कसने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये इसकी शुरुआत आज जब सरकार बदली है तब से हुई है, इसके पूर्व में भी जब बीजेपी का शासनकाल था, क्या उस समय इस तरह के क्राइम नहीं होते रहे? सवाल ये है कि इस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। तो ये कार्यस्थगन प्रस्ताव, इन सब चीजों पे, इसके बाद फिर आज चूंकि शून्यकाल में भी जो है कई प्रश्न आए और आज शून्यकाल को भी बाधित नहीं किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो है शून्यकाल में भी कई प्रश्न आए, और सबसे बड़ी बात कि कई सवालों का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो है देने की कोशिश की। कुछ चीजें हैं, एक दीपक बिरुआ ने एक बड़ा सवाल उठाया था जिसको लेकर के कि जनजातीय भाषा के आधार पर, यानी अलग अलग जो जनजातीय भाषा है सोनाली, वो अलग, उसके आधार पर अलग अलग विभाग बनाई जाए। एक लंबे समय से इसकी मांग हो रही है और राज्य में इसकी आवश्यकता है कि जो है अलग अलग विभाग इसके लिए बनाई जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने दीपक बिरुआ का जवाब जरूर दिया। जहां तक जनजातीय भाषा विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने पहले इस पर कहा कि अलग अलग से जो विभाग बनाए जाना अगर है तो इस पर चर्चा की जाएगी, कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी, मुख्यमंत्री से भी बात किया जाएगा। लेकिन दीपक बिरुआ ने सदन में साफ तौर पे कहा कि चूंकि सदन के नेता यहाँ मौजूद हैं, राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे आज इस पर कुछ फैसला हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जो जनजातीय भाषा है, जहां तक अलग अलग भाषा के आधार पर जितने भी जनजातीय भाषा है जो प्रभावी हैं, यानी 13 जिले लगभग झारखंड के ऐसे हैं जो जनजाति, यानी आप कह सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइबल के लिए वो जो है आरक्षित है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे में जनजातीय भाषा के आधार पर अलग अलग विभाग बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पे वाजिब मांग है और हम उनकी मांगों को लेकर के ही आज यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारी कोशिश होगी बहुत जल्द जनजातीय जो भाषा है उस भाषा के आधार पर अलग अलग विभाग बनाई जाएगी और साथ ही उस भाषा के आधार पर जो है नियुक्तियां भी होगी। तो ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दीपक बिरुआ के सवालों का एक सुखद जवाब जरूर था। कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही आम दिनों से, जो पिछले 6-7 दिनों का जो एक गतिरोध सदन में देखने को मिल रहा था, वो गतिरोध आज सवाल उठा। निश्चित तौर पे सरकार को घेरने की तैयारी जरूर हुई, लेकिन इस बीच में कहीं न कहीं एक शांतिपूर्वक जो है चर्चा भी सदन में आज देखने को मिला। चूंकि अभी 23 मार्च तक का जो है चर्चा सदन में होना है, 23 मार्च तक सदन चलना है। तो ऐसे में चूंकि अभी लंबा वक्त भी है, हालांकि कल के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित भी हो जाएगी 4 दिनों के लिए और फिर सोमवार से शुरू होगी। तो निश्चित तौर पे आज और कल में किन किन विषयों को सदन में आना है, कितना ज्यादा जो है सफलतापूर्वक चर्चा होगी, जो विपक्ष है उसका रवैया क्या आगे भी सहयोगात्मक रहेगा या फिर विपक्ष जो है अपना तेवर जारी रखेगी, ये बड़ा सवाल है और बड़ा अहम विषय है। ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। हालांकि कार्यवाही अभी स्थगित है, 2 बजे के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। उसमें सारी चीजें उसमें देखना होगा कि ये जो एक चर्चा है वो कितना ज्यादा सफलपूर्वक हो पाता है। बिल्कुल सोनाली। चलिए नवीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सत्यम हॉस्पिटल में पिछले शुक्रवार को बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई एक 44 वर्षीय महिला गीता देवी की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में नाराजगी देखने को मिली। पीड़ित परिवार के अस्पताल पहुंचकर प्रबंधक और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें रांची रेफर कर दिया। मरीज को रांची लाने के दौरान उनकी मौत हो गई। साथ ही परिजनों ने बताया कि रांची के डॉक्टर द्वारा कहा गया कि महिला का ऑपरेशन ही गलत तरीके से हुआ है और उनकी किडनी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद ही परिजनों ने महिला के डेड बॉडी को लेकर सत्यम अस्पताल पहुंचे और कानून कार्रवाई करने की मांग करने लगे। साथ ही परिजनों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधक द्वारा पैसे का लालच देकर मामले को रफा दफा करने का दबाव डाला जा रहा है। मैं अपना चाची को एडमिट किया शुक्रवार को, ठीक है। तो हम मतलब बच्चादानी का ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऑपरेशन हुआ शुक्रवार को, शनिचर को 12 बजे ऑपरेशन हुआ, आधा घंटा का। लेकिन जब मैम यहाँ पर जो मैडम अर्चना चौधरी जी ऑपरेशन किए, वो हमको बोले कि ठीक हो जाएंगे।
लेकिन अचानक हम लोग को 11 बजे रात को फोन आया कि हार्ट अटैक आ गया है, और कुछ हार्ट अटैक आया नहीं था। और बोले कि मतलब यहाँ से आप ले जाइए के मेमोरियल ले गए। तो के मेमोरियल बोला, मैम बोली कि हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ से डायरेक्ट ले जाइए रिम्स। और रिम्स में गए तो बोल रहा है कि वहाँ पर जो ब्लड आपको दिया गया वो ब्लड एकदम मतलब लो क्वालिटी का ब्लड है, ब्लड पूरा जमा हुआ था। और बाद की बात है कि मतलब जो मतलब हम लोग को किडनी का नस होता है वो नस काट दिया गया था ऑपरेशन के दौरान, और बहुत खराब तरीका से मतलब यहाँ का ऑपरेशन हुआ है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए हैं। राकेश, बोकारो से एक खबर सामने आई है जहां एक महिला 40 वर्षीय महिला का गलत ऑपरेशन किया गया। इस दौरान परिजनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। सेक्टर 4 स्थित सत्यम हॉस्पिटल में बीते शुक्रवार की एक 40 वर्षीय महिला अपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने के लिए एडमिट हुई थी, और सत्यम हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज किया जाना था। महिला के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद गलत तरीके से इसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन में इसके किडनी को जो एक नस होता है उस नस पर डैमेज पहुंचा था। उसके बाद मरीज की हालत बिगड़ती देख अस्पताल प्रबंधन ने दूसरे अस्पताल ले जाने का सलाह दिया। तो परिजनों ने अपने निजी अस्पताल चास में जाके इलाज करवाया। उसके बाद वहां से भी इसे रेफर रिम्स के लिए कहा गया। रिम्स जब लेके जाया गया तो वहां इसकी मृत्यु हो गई। जी सोनाली। राकेश, इस दौरान प्रशासन अब इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? जी सोनाली, बात ऐसी है कि जब कल घटना घटी, घटना के बाद ये लोग अस्पताल प्रबंधन आके हंगामा करने लगे और थाने में लिखित शिकायत दी। अस्पताल प्रबंधन के पास पुलिस ने आके जांच करने का आश्वासन दिया है, जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। राकेश, इस दौरान परिजनों ने आरोप बताया है कि पैसे की लालच मामले में रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है उन पर। जी बिल्कुल, परिजनों से मेरी बात हुई तो परिजनों ने ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी इलाज के दौरान जो 17,000 रुपये का जो खर्च आया था, परिजन को अस्पताल प्रबंधन ये बोला जा रहा है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कि जो भी आपका खर्च आया था उस खर्च को हम बेयर करने के लिए तैयार हैं, आप इस हंगामे को बंद करें। जी, लेकिन परिजन अपने जी राकेश जिद पे अड़े। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।